आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज हम एक लड़के की जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। जो एक लड़का होता है, अपने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कॉलेज में एंटर करता है। पैसा बहुत नहीं होने के बावजूद भी एडमिशन लेता है और थोड़ा बहुत उसके दिमाग में एक क्लियर होता ही है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो वो अपना एक कंप्यूटर का फील्ड सिलेक्ट कर लेता है और फिर कंप्यूटर के फील्ड में बीसीए ले लेता है। और धीरे 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 उसकी फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाती है और धीरे धीरे सेकेंड ईयर भी क्लियर हो जाती है। फिर अचानक से लॉकडाउन हो जाता है और उसको वह पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उसके पास ना तो ज़्यादा पैसा था आगे पढ़ने का और नहीं और ज़्यादा पैसा था कि वो घर को चला सके कॉलेज की पढ़ाई के साथ में। तो इसको ड्रॉप आउट करना पड़ा। पैसा नहीं होने के बावजूद भी उसको पैसा छोड़ना पड़ा। और फिर वह उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, तो उन पैसों से उसने एक कॉस्मेटिक की दुकान दुकान खोल दी। शॉप अच्छे से चलने लगी। एक अच्छा सा उसके पास बैंक बैलेंस सेव हो गया। मतलब अच्छा सा तो नहीं, छोटा मोटा माना कि 4-5 लाख समथिंग इतना उसके पास सेव हो गया था। फिर उसने अपना जो मकान आधा अधूरा पड़ा था उसको उसने सही करवाया। मकान को सही करवाया तो पैसे उसमें खर्च हो जाते हैं। थोड़े बहुत पैसे उसके पास बचे रहते हैं और अचानक से उसका मूड बदलता है। और क्या होता है कि उसके दुकान में चोरी हो जाती है और उसके पास जो पैसा पड़ा होता है, उसके पास जो भी सामान होता है दुकान का, वो सारा चोरी हो जाता है। और जहाँ से वो शुरू हुआ था वहीं पर आकर रह गया। पर फिर धीरे धीरे उसे ज़िंदगी समझ आने लगती है और वो उसने जिस पैसों को इम्पोर्टेंट नहीं दी थी, उस पैसों को उसे इम्पोर्टेंट देनी चाहिए थी। मतलब जैसे उसके पास पैसा था तब उसे थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड, थोड़ा बहुत सेविंग करना था, थोड़ा इन्वेस्ट करना था, थोड़ा उसकी एजुकेशन में लगाना था। लेकिन वो उसने नहीं किया और उसने डायरेक्ट पैसा पड़ा था उसने घर में खर्च कर दिया और थोड़ा बहुत पैसा रखा। अब वो धीरे 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 कोशिश करता है और दुकान में सामान थोड़ा डाल देता है, जो सामान डाल देता है और वो अब अलग से एक जॉब को ज्वाइन कर देता है। नौकरी जाता आता जाता रहता है और उसके पिताजी उस दुकान को संभालते हैं। तो धीरे 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 साल, 1.5 साल, 2 साल में उसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस वापस एडजस्ट हो जाता है और उसके पास पैसा जमा हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि एक उसके दिमाग में वो था ही कि अब मुझे मतलब वो हुआ है जो उसके साथ हुआ था कि वो दूसरी बार नहीं हो। तो इसके लिए वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए पहला स्टेप जो होता है इमरजेंसी फंड, 5 से 6 महीने का वो अलग से निकाल देता है, थोड़ा सेविंग कर लेता है और फिर वो इन्वेस्टमेंट में अपना फोकस बढ़ाता है। इन्वेस्टमेंट करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो अच्छे लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सके, उसके पास अच्छा पैसा आ सके। तो उसने स्टॉक्स खरीदे, म्यूचुअल फंड्स खरीदे, थोड़ा बहुत एफडी करवाई। मतलब थोड़ा थोड़ा उसने और फाइनेंशियल फ्री के टॉपिक को उसने फॉलो किया ताकि मैं आगे जाके फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकूं। तो उसने इमरजेंसी फंड, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, लर्निंग, फिर उसने स्किल्स पर ध्यान दिया और जैसे यूट्यूब चैनल है वगैरह, ऐसा छोटा मोटा उसने किया और पैसिव इनकम का अपने स्रोत बढ़ाया। फिर अपनी सूझबूझ से धीरे 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 वापस उसने अपना बैंक बैलेंस अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिया और अपनी लाइफ को जीने लगा।